So students, in this video we will study about how symbiotic bacterium perform nitrogen fixation in legume plants. As you know, nitrogen fixation in legume plants is done by Rhizobium bacterium. This is rod-shaped bacterium like this, and gram negative. Gram negative means its cell wall and cell membrane is thin comparatively other bacteria. So it cannot retain stain. अगर हम इसे कलर करें तो ये स्टेन को क्या नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा कंपेरेटिवली ग्राम पॉजिटिव. सो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने इस बेसिस पे, स्टेन के बेसिस पे, थिकनेस ऑफ वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को टू क्लासेस में क्लासिफाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. सो Rhizobium is gram negative bacteria. Its cell wall is thin. It is found in soil. So we know Rhizobium bacteria associated with the roots of legume plants such as pea, gram, groundnuts, beans, etc. This is a root of legume plant. We can see a long structure here, like that is root hair. Outer the root hair, Rhizobium bacteria present in the soil. This Rhizobium bacterium attract to root hair. Why? Because roots of legume plants secrete a special protein that is called lectin protein. This lectin protein attract Rhizobium bacteria towards itself. So Rhizobium bacteria condense at the tip of root hair. Condense at the tip of root hair. यहाँ पर ये कलेक्ट हो गए. अब यहाँ पर लेक्टिन प्रोटीन किसने सीक्रेट किया? रूट्स ऑफ प्लांट, लेग्यूम प्लांट. तब बैक्टीरिया यहाँ टिप पर जैसे ही कलेक्ट हुआ है, इट स्टार्ट सीक्रेटिंग नोड फैक्टर. नोड फैक्टर के इफेक्ट से ये जो रूट हेयर है, इट स्टार्ट कर्लिंग एंड बिकम हुक शेप्ड. ऐसे ये हुक शेप हो जाती है और इसकी जो वॉल है ये डैमेज हो जाती है. जैसे ही वॉल डैमेज हुई, देन बैक्टीरिया स्टार्ट एंटर इन द रूट हेयर. तो यहाँ पर ये एंटर हो रहे हैं रूट हेयर. ये रूट हेयर में जैसे जैसे एंटर होते हैं तो ये जो रूट हेयर की सेल होती है, ये जो इसकी सेल वॉल है, ये भी डिज़ोल्व हो जाती है और एक म्यूसिलेज सा सब्सटेंस यहाँ पर एक कलेक्ट होता है जो कि बैक्टीरिया ही सीक्रेट करते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पर ये एंटर हो रहे हैं थ्रू रूट हेयर. ये एपिडर्मिस आ गया और एपिडर्मिस के बाद में क्या है, कॉर्टेक्स सेल. कॉर्टेक्स सेल में जाकर अपना नंबर इंक्रीज कर दे. ये नंबर इंक्रीज किया, दे मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज देयर नंबर. ये पहले इन्होंने किसको डिसॉल्व किया? रूट हेयर से, एपिडर्मिस से, और एपिडर्मिस से ये कहाँ आ गए? कॉर्टेक्स सेल में. तो यहाँ ये नोड फैक्टर जो है ये स्टिमुलेट करेगा किसको? प्लांट में साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन हार्मोन. ऑक्सिन हार्मोन का अदर नेम भी है इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड के स्टिमुलेशन से, साइटोकाइनिन से, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, कॉर्टेक्स सेल हैं, ये सेल्स डिवाइड होने लग जाएंगी और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी. दिस ट्यूमर इज कॉल्ड नोड्यूल, लाइक दिस. Not visible here. इस तरह की नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, यानी ग्रुप ऑफ सेल लाइक ट्यूमर. दिस इज कॉल्ड नोड्यूल. अब नोड्यूल फॉर्मेशन में यहाँ पर रोल किस किस का था? फर्स्ट ऑफ ऑल
तो ये जो प्लांट्स ने लेक्टिन प्रोटीन सीक्रेट किया, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया टिप पर कंडेंस हो गए, कलेक्ट हो गए। फिर बैक्टीरिया ने नोड फैक्टर क्या किया, नोड फैक्टर सीक्रेट किया, जिससे ये हुक शेप हो गई रूट हेयर। देन आफ्टर एंटरिंग बैक्टीरिया इनटू रूट हेयर एंड रूट्स, तो कॉर्टिकल सेल में ये सेल डिवीजन होता है विद द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड। इन दोनों प्लांट हार्मोन्स का रोल क्या है कि ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो सेल ग्रोथ को प्रमोट करने से इनका ये जो इस तरह की शेप हो जाती है, इस तरह का ये दिखने लगती है रूट। तो रूट में जगह जगह नोडुल फॉर्मेशन होता है। अगर हम लेग्यूम प्लांट्स की रूट को बाहर निकालें देखें तो अब ये जो नोड्यूल है इसका कलर है वो पिंक कलर का दिखता है, यानी ये जो नोड्यूल है ये पिंक कलर का दिखता है। इट लुक लाइक पिंक कलर बिकॉज बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनमें एक प्रोटीन होता है एक और, दैट इज कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नेम क्या है, लैग हीमोग्लोबिन। कैन आई इरेज दिस, जिससे हम आसानी से लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट है। आपको ये प्रोसेस समझ आ गया 4 स्टेप में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिकमिंग ये जो हुक शेप हो गई है रूट एयर, देन एंटर हो गया। ये जो पाथ है ये इस तरह से, ये जो लाइन दिख रही है बैक्टीरिया की, इसे हम कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। यानी ये जो रूट की जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो गई है और एक म्यूसिलेस स्टिकी सा सब्सटेंस जो रिलीज करती है, तो हम इसे कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू ही ये बैक्टीरिया अपने नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, जो एंटर हो पाते हैं, तो इसे हम कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, तो आगे हम इसके और देखते हैं कि इफेक्ट किन किन का रोल है, कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा पिगमेंट है, ये पिंक कलर का क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्या है, तो उसके बारे में। यस, ये एक नोड्यूल है, ये फंक्शनल एक नोड्यूल है। इसका कलर कैसा है, पिंक, ड्यू टू लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरॉयड। देखिए बैक्टीरॉयड क्या है, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू रूट हेयर में एंटर करते हैं, देन बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज बैक्टीरॉयड। क्या कहते हैं उन्हें, बैक्टीरॉयड। ये वही बैक्टीरॉयड हैं जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जब इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू प्लांट में एंटर हो गए, तो इन बैक्टीरियोड की मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। ये फंक्शनल एक नोड्यूल में, यानी जो बैक्टीरॉयड है उसका कलर तो होगा पिंक। अगर ये इस नोड्यूल से अगर ये बैक्टीरिया दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी एक फंक्शनल नोड्यूल का कलर ही पिंक होता है। नॉन फंक्शनल नोड्यूल है, यानी जिसमें से बैक्टीरिया जो है बैक्टीरॉयड है वो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो इसका कलर या तो वाइट होगा या फिर येलो होगा, वाइट होगा और येलो होगा। और फंक्शनल जिसमें बैक्टीरॉयड प्रेजेंट है जिस नोड्यूल में, उसका कलर होगा पिंक। एंड नॉन फंक्शनल नोड्यूल में उसका कलर होगा वाइट और येलो। उस नोड्यूल का कलर या तो वाइट होगा, येलो। वाई, बिकॉज बैक्टीरॉयड एब्सेंट है, और बैक्टीरॉयड एब्सेंट है तो लैग हीमोग्लोबिन भी इसमें नहीं है, और लैग हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका कलर पिंक नहीं होगा। क्लियर। अब रोल क्या है लैग हीमोग्लोबिन का, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग कलर टू नोड्यूल, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए हीमोग्लोबिन है, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जो किस में एक्टिवेट है, लेग्यूम प्लांट में, इसलिए इसे बोला है लैग हीमोग्लोबिन। यहाँ पर भी ये जो हीमोग्लोबिन है लैग हीमोग्लोबिन, इट बाइंड ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, तो वो जो बैक्टीरिया है उन्हें वो ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन कर लेते हैं।
लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्क है कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ नोड फैक्टर तो है, लेकिन वो नोड फैक्टर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी इस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स होगी। नाइट्रोजन फिक्स का मीनिंग कि नाइट्रोजन जो है फ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होगी। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में यानी N2 है वो किस में कन्वर्ट होगी, NH3 में। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो है प्रोसेस है एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। उस एंजाइम का नेम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की एब्सेंस में ये फंक्शन नहीं हो सकता, यानी फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, यानी इसका फिक्सेशन नहीं होगा। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वर्क करता है, यानी ये एक्टिव कब होगा, एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन यानी विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तभी एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट हुआ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। लेकिन अगर इसे ऑक्सीजन मिल गई तो ये एक्टिवेट नहीं होगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। क्यों, वो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ऑक्सीजन किसने एब्जॉर्ब कर ली है, लैग हीमोग्लोबिन ने। और लैग हीमोग्लोबिन क्या कर रही है, प्रोवाइड जो कर रही है उसको बैक्टीरिया को। और इसने क्या किया, लैग हीमोग्लोबिन एक एनारोबिक कंडीशन एक एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, जो अपना प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम हम कहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन नॉट बी अकर विदाउट लैग हीमोग्लोबिन, बिकॉज लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा आएगा, एनारोबिक। और एनारोबिक एनवायरनमेंट होते ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव होते ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है लैग हीमोग्लोबिन का। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का, लेकिन ये नोड्यूल जो बना है, ये ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये सेल का जो रिपीटेड डिवीजन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, तो उसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए है नोड्यूलिन प्रोटीन। सेकेंड जो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम लैग हीमोग्लोबिन, दैट इज नोड्यूलिन प्रोटीन। ये नोड्यूलिन प्रोटीन जो है इसके टू फैक्टर्स हैं। प्रोटीन मीन्स हो गया यहाँ पर एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम किससे बनते हैं, यानी एंजाइम की जो कोडिंग है, यानी प्लांट और बैक्टीरिया में ऐसे कई जीन्स होंगे जो ये नोड्यूलिन प्रोटीन बना रहे हैं। तो दोनों में ही ऐसा नोड्यूलिन प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया में भी और लेग्यूम प्लांट्स में भी, ठीक है। यहाँ पर तो नोड फैक्टर क्या है, प्लांट में है नोड फैक्टर NOD, जो किसको प्रमोट करेगा, नोड्यूलन फॉर्मेशन को। ये नोड क्या है, जीन। प्लांट के अंदर क्या है, नोड जीन, जो किसको प्रमोट करेगा, नोड्यूल फॉर्मेशन को। लेकिन नोड फैक्टर यानी इस बैक्टीरिया के अंदर भी एक नोड फैक्टर है जिसके अंदर कौन कौन सी जीन है, निफ जीन एंड फिक्स जीन। देखिए, डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट, ये नोड्यूलिन प्रोटीन है, इसकी कोडिंग होती है एक जीन्स। वो जीन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी एंड बैक्टीरिया में भी। लेकिन प्लांट में उस जीन का नेम है नोड जीन, जो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है नोड्यूल फॉर्मेशन को। और बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में उस जीन का नेम है निफ जीन एंड फिक्स जीन। निफ जीन मीन्स हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जीन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम वाला जीन, और यहाँ पे फिक्स जीन हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। बोथ जीन्स आर रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नोड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी इन जीन्स के बिना पर ये नोड्यूल फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता था। तो ये प्रोटीन जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंजाइम
एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और एंजाइम्स किससे बनते हैं हमें पता है, जीन से। वो जीन्स किस में प्रेजेंट है, लेग्यूम प्लांट में भी है, बैक्टीरिया में है। ये लेग्यूम प्लांट में ही है, तभी तो लेग्यूम प्लांट में ही ये प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज तो किसी भी प्लांट में हो जाता अगर ये किसी जीन से कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज नोड जीन इज फाउंड ओनली इन लेग्यूम प्लांट। क्लियर। और इस नोड को ही आगे प्रोसीड कौन कर रहा है, निफ एंड फिक्स जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन का रोल एंड नोडुलिन प्रोटीन का रोल, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है और कैसे ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन्फेक्शन थ्रेड इन लेग्यूम प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।